नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कीर्ति मेहरोत्रा जी द्वारा लिखी कहानी लेकर आई हूँ। आज हम पहली बार अपने घर में ताला डाल कर आए हैं। अम्मा बाबूजी के रहते हुए कभी घर में ताला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके रहते मैं कभी भी कहीं भी निश्चित होकर चली जाती थी। घर बार की कोई चिंता नहीं रहती थी। उनका बहुत बड़ा सहारा रहता है हमें। सच कहूँ तो अम्मा बाबूजी मेरे घर का ताला चाबी हैं। पार्वती भाभी चाबी पर्स में रखते हुए बोली, क्यों भाभी, आज घर पर कोई नहीं है, सब लोग कहाँ चले गए? वैष्णवी ने पूछा। वैष्णवी पार्वती के पड़ोस में रहती है। दोनों में बिल्कुल बहनों जैसा स्नेह है, इसीलिए मार्केट वगैरह में साथ चली जाती है। आज भी दोनों मार्केट जा रही है। बच्चे तो तुम जानती ही हो, सब पढ़ने लिखने के लिए बाहर निकल गए हैं। अम्मा बाबूजी को थोड़े दिनों के लिए घूमने फिरने भेजा है। वह लोग बेचारे हमेशा घर की जिम्मेदारियों की वजह से कभी कहीं नहीं जा पाते। मैं भी हर मौके पर मायके चली जाती हूँ। कभी कभी हिल स्टेशन भी घूम आती हूँ, लेकिन वो लोग रह जाते हैं। हम दोनों ने सोचा कि हम लोग ना जाकर अम्मा बाबूजी को भेज देते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ का टूर है। मेरे मायके से भी मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची सब लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा साथ हो जाएगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। अरे वाह भाभी, दुनिया ने तो बेटे बहुओं को बेकार ही बदनाम कर रखा है कि बेटे बहू अपने सुख और ऐशो आराम में अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते। लेकिन कोई आकर आपको देखे कि कैसे अपने सास ससुर का ध्यान रखती हो आप। कोई एहसान नहीं करती हूँ मैं उनका ध्यान रखकर, जैसी उम्मीद मैं अपने मायके में अपने भैया भाभी से करती हूँ कि वह मेरे माता पिता का ध्यान रखे, उनको मान सम्मान और प्यार दे, उन्हें जरा भी तकलीफ ना होने दे। पहले मैं खुद उन कसौटी पर खरा उतरना चाहती हूँ, तब किसी और से वैसा करने की उम्मीद कर पाऊंगी। उन्होंने अपना इतना बड़ा बेटा पाल पोस कर मेरे हवाले कर दिया। अपनी जिंदगी भर की जमी जमाई घर गृहस्थी की चाबी मेरे सुपुर्द कर दी। दोनों मेरे ऊपर अपनी बेटी से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तुम ही बताओ, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? उनके इतने प्यार और विश्वास के बदले क्या मैं उनकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकती? भाभी, क्या आपकी सास ने कभी आपको किसी बात पर टोका या डांटा नहीं? या फिर उन्हें कभी यह नहीं लगा कि शादी के बाद उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है, उनका अधिकार अपने बेटे पर कम हो गया है? अरे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जब मैं शादी होकर आई तो हर बात पर अम्मा जी मुझे टोकती थी, गुस्सा करती थी। उन्हें मेरा हर बात को लेकर मस्त मौला रवैया पसंद नहीं आता था। वह कुछ भी कहती, सब भूल कर मैं फिर से थोड़ी देर में अपने काम पर लग जाती। उनके कोई भी बात को दिल से नहीं लगाती। क्या आपको उनका डांटना, गुस्सा करना बुरा नहीं लगता था? बुरा क्यों लगेगा? वहाँ मायके में माँ और चाची तो इससे कहीं ज़्यादा हर समय डांटती रहती थी। यह काम सीख लो, यह काम ढंग से नहीं किया, यह बिगाड़ दिया। यहाँ तो फिर भी यह कम डांटती है। मैं भी यह सोचकर संतोष कर लेती हूँ, अपनी माँ की डांट बुरी नहीं लगती तो फिर सासू माँ की जरा जरा सी बात को दिल से लगा कर क्यों बैठूं? पहले उनका हर चीज को लेकर टोकना बुरा लगता था, लेकिन अब समझ आने लगा था कि जब इंसान अपने खून पसीने की कमाई से एक एक पाई जोड़कर अपना घर बनाता है और उसमें एक एक चीज का इंतजाम करता है, तो उससे उसका लगाव भी बहुत ज़्यादा होगा। उस चीज को वह किसी को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते देखकर या बर्बाद करते देखकर टोकेंगे भी और गुस्सा भी करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। रही उनके बेटे पर उनका अधिकार कम होने की बात, तो मैंने यह कोशिश कभी नहीं की
हम दोनों के ही अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। मेरे पति होने से पहले वह अपने अम्मा बाबूजी के बेटे हैं, इसीलिए पहला हक तो उनका ही बनता है। सच में भाभी, हर बहू की सोच आपकी जैसी हो जाए तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। वैष्णवी, आज जब माँ बनी हूँ तो उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगी हूँ, तभी शायद इतनी अच्छी तरह से उनसे जुड़ पाई हूँ। समझती हूँ जब एक माँ अपना बेटा, अपना घर बार बहू के हाथों में सौंपती है तो उसे अपना दिल कितना बड़ा करना पड़ता होगा। जब वही चीज उससे दूर जाने लगे तो बुरा लगना स्वाभाविक है। कल को कोई मेरे बच्चों को मुझसे दूर करेगा तो मुझे बुरा लगना स्वाभाविक है। बस उनकी जगह अपने आप को रखकर देखती हूँ, इसीलिए उन्हें समझना आसान हो गया है मेरे लिए। अरे बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला, हम लोग मार्केट आ भी गए। चलो चलो जल्दी से खरीदारी कर लें, घर भी जल्दी वापस जाना है। घर पर ताला लगा हुआ है, चाबी मेरे पास है, कहीं तुम्हारे भैया आकर वापस ना चले जाए। थैंक यू सो मच भाभी, आपने आज मुझे अपनी सुखी घर गृहस्थी का मूल मंत्र दे दिया। मैं भी ससुराल जाकर पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी तरह ही सबका ख्याल रख पाऊं। और हाँ, याद रखना, हर सास बुरी नहीं होती। यह तो हम पहले से ही उनके प्रति अपना गलत नजरिया बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को अपना नहीं पाते। सास तो वह होती है जो अपने वर्षों की कमाई, अपना बेटा, अपना घर, अपना सब कुछ हमें दे देती है। एक माँ इससे बढ़कर क्या देगी अपनी बहू को। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। फिर पार्वती और वैष्णवी हंसते हुए खरीदारी करने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।